नमस्कार, हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज फॉर यू में आपका स्वागत है। आज की कहानी है देव के बारे में। 24 साल का देव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। साल 2018 में वो दिल्ली नौकरी और एक बेहतर जिंदगी की तलाश में आया था। बचपन में देव ने अपने दोस्तों से और गांव की कई बुजुर्गों से भूत प्रेत और पिशाचों की अनगिनत कहानियां सुनी हैं, लेकिन देव कभी भी इन बातों पे यकीन नहीं करता था, बल्कि अपने बुजुर्गों से भूत प्रेत की कहानियां सुनना उसे बेहद पसंद था। रात के वक्त अपने दादाजी और छोटे भाई बहनों के साथ खेतों के बीच से निकलते हुए भूत प्रेत की कहानियां सुनने में एक अलग ही मजा आता है, खास तौर पे जब रात को खेतों में ठंडी हवा चल रही हो। ये बात 2018 की है। देव को दिल्ली के एक कॉल सेंटर में 30,000 की नौकरी मिल गई थी। वो अपने पिता और दूसरे भाई बहनों की तरह खेती बाड़ी नहीं करना चाहता था और इसीलिए उसने दिल्ली में रहने का मन बना लिया था। देव के बचपन का दोस्त साहिल पिछले 3 साल से दिल्ली के रोहिणी इलाके में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। साहिल ने देव को रोहिणी इलाके में एक फ्लैट किराए पे दिलवा दिया था। फ्लैट काफी पुराना था, तकरीबन 10 से 12 साल, और किराया कुछ 6 से 7 हजार, जो देव बहुत आसानी से दे सकता था। ये फ्लैट देव के ऑफिस से बहुत नजदीक पे था। इससे अच्छे रहने की जगह उसे और कहाँ मिल सकती थी। ऑफिस और मार्केट सब पास में ही थे। लेकिन वो कहावत तो सुनी है ना आपने कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये फ्लैट अमरदीप नाम के एक आदमी का है। उसने अपने एजेंट महेंद्र को ये फ्लैट रेंट या सेल के लिए पिछले 8 साल से दे रखा है। लेकिन जो भी इस फ्लैट के अतीत के बारे में थोड़ा सा भी जानता है, वो लोग इस घर से दूर रहने में ही समझदारी मानते हैं। देव और साहिल ने मिलके इस पुराने फ्लैट को रहने लायक बना दिया था और पूरे दिन के काम के बाद दोनों बेहद थक गए थे। साहिल देव के साथ खाना खाके अपने घर चला गया था और देव थक के अपने कमरे में जाके सो गया था। थोड़ी देर के बाद अचानक देव ने ये महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि वो गहरी नींद में सो गया। सुबह जब सूरज की रोशनी खिड़कियों से होते हुए देव के चेहरे पर पड़ी, तब उसकी नींद खुल गई। आंखों को मलते हुए वो अपने बिस्तर पर कुछ देर बैठा और फिर उठकर खड़ा हो गया। और जैसे ही देव खड़ा हुआ, उसके पैरों में कांच के बड़े बड़े टुकड़े घुस गए और वो जोर से चिल्लाया। उसने देखा कि फ्लोर पे पानी का बोतल टूटा पड़ा है और कांच हर जगह बिखरा हुआ है। पानी की बोतल को देख के देव को याद आया कि ये बोतल तो रात को उसने डाइनिंग टेबल पे रखा था और जहाँ तक उसे याद है वो बोतल अपने साथ कमरे में नहीं लाया था। तो फिर ये बोतल के टुकड़े उसके बेडरूम में आए कहाँ से और ये इसे किसने तोड़ा? देव के पैरों से खून निकल रहा था और धीरे धीरे वो खून पूरे फर्श पे फैल गया। और जैसे ही देव वॉशरूम की तरफ बढ़ा तो अचानक से उसने डोरबेल की आवाज सुनी। देव को अब समझ नहीं आ रहा था कि पहले वो अपने खून को साफ करे या फिर जाके दरवाजा खोले। कोई जोर जोर से डोरबेल बजाए जा रहा था। दूसरी तरफ साहिल देव के बिल्डिंग के लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर देव का दोस्त साहिल अभी भी उसके फ्लैट तक नहीं पहुंचा है, तो फिर डोरबेल कौन बजा रहा था? बड़े मुश्किल से लंगड़ाते हुए देव ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। अचानक हवा का एक झोंका देव के चेहरे को छूकर घर के अंदर चला गया और उस हवा के छूते ही देव जोर से चीख पड़ा और फिर उसकी नजर लिफ्ट के तरफ गई, जहां से साहिल देव के तरफ आ रहा था। देव के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। साहिल ने आके उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। देव के पास कोई जवाब नहीं था। उसने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी आवाज साहिल से बात करते वक्त कांप रही थी। वो तेज हवा का झोंका क्या था? देव एकदम से सिहर गया था। साहिल ने जब देखा कि देव के पैरों से खून निकल रहा है, तो वो तुरंत उसे लिविंग रूम में बिठाकर उसकी मरहम पट्टी करने लगा। देव ने पूरी बात साहिल से कही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कांच की बोतल कमरे में आई कैसे। साहिल को देव की बातों से थोड़ा डर लग रहा था। उसने इस घर के बारे में कुछ लोगों से सुना था कि ये फ्लैट हॉन्टेड है, लेकिन देव की तरह साहिल भी भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करता था और ऊपर से देव के लिए
ये फ्लैट सबसे बेस्ट और सस्ता ऑप्शन था। देव को अब दिल्ली के इस फ्लैट में आए हुए 1 महीना हो चुका था। हर कुछ दिन में देव की बात अपने परिवार वालों से हो रही थी। देव नए शहर में आके बहुत खुश था। जो वो चाहता था उसे जिंदगी में वैसा ही सब कुछ मिल रहा था, लेकिन कुछ था जो उसे गलत लग रहा था। एक शाम जब देव ऑफिस से घर लौटा तो जैसे ही वो अपने बिल्डिंग के लिफ्ट के पास पहुंचा तो एक लड़की जिसकी उम्र कुछ 20-22 साल की थी, उसने देव को पीछे से आवाज लगाई। देव ने जब पलट के देखा तो वो लड़की देव के बहुत पास आके खड़ी हो गई। उस लड़की ने कहा कि वो भी लिफ्ट में आना चाहती है। देव का फ्लैट 4थे माले पे था। दोनों ने लिफ्ट में थोड़ी देर बात की और लड़की देव के साथ बिल्डिंग के 4थे माले पे चली गई। 4थे माले पे 3 फ्लैट्स थे और उनमें से एक में देव किराए पे रह रहा था। उस लड़की ने देव से कहा कि वो उसके भाई और उसके मम्मी डैडी कल ही जालंधर से दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। फिर कुछ और बातें करने के बाद वो लड़की अपने फ्लैट के तरफ चली गई। देव के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो उस लड़की को जाते हुए कुछ देर देखता रहा। काले सलवार कमीज में वो लड़की हरनाज बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसी रात देव अपने लिविंग रूम में बैठा क्रिकेट मैच देख रहा था और देखते देखते उसकी आंख लग गई। अचानक देव को अपने किचन से दरवाजा पीटने की आवाज आई। वो तुरंत उठ के किचन में गया और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। फ्रिज के नीचे से खून बह रहा था और पूरे फर्श पर खून बिखरा हुआ था। ये देख देव कुछ कदम पीछे खिसक गया और बड़ी हिम्मत जुटाकर उसने फ्रिज खोला तो उसमें एक औरत का कटा हुआ शरीर रखा था जिसका सर गायब था। देव ये देख के बहुत जोर से चिल्लाया और कुछ कदम पीछे खिसकते हुए फर्श पर गिर गया। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से उसने डोरबेल की आवाज सुनी। जैसे ही उसने जाके दरवाजा खोला तो उसको हरनाज दिखी। ये वही लड़की है जो सुबह देव को लिफ्ट में मिली थी। हरनाज ने देव से कहा कि वो उसके चिल्लाने की आवाज सुन के आ गई है। देव की हालत बहुत खराब थी। वो पसीने से लथपथ हो रहा था। फ्रिज में एक औरत का ताजा कटा हुआ शरीर देख के उसके सोचने की शक्ति खत्म हो गई थी। हरनाज देव की बात सुन के उसके फ्रिज में जाके चेक करने लगी कि वाकई किसी औरत का कटा हुआ शरीर तो नहीं है। लेकिन जैसे ही हरनाज ने फ्रिज खोला तो वहाँ कुछ भी नहीं था। हरनाज ने जब ये देव को दिखाया तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। देव सच और सपने में फर्क नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि थकावट के वजह से वो हेलुसिनेट कर रहा है। अचानक उसने महेंद्र को फ्लैट के अंदर आते हुए देखा। महेंद्र जिसके पास इस फ्लैट को किराए पे चढ़ाने की जिम्मेदारी है, वो देव की हालत देख के उससे पूछने लगा कि उसे क्या हुआ है। देव ने अपने आप को संभालते हुए कहा कि वो सिर्फ थोड़ा थक गया है। इससे ज्यादा उसने महेंद्र को कुछ नहीं बताया। इसके बाद देव ने अपने पीछे खड़ी हरनाज को महेंद्र से मिलवाया, लेकिन महेंद्र को कुछ समझ नहीं आया और उसने देव से पूछा, आप किसकी बात कर रहे हो? देव को ये बात बहुत अजीब लगी और उसने कहा, ये लड़की जो मेरे पीछे खड़ी है इनका नाम हरनाज है। और फिर महेंद्र ने कहा, बाबूजी आप फिर से पीछे मुड़कर देखिए, यहाँ कोई लड़की नहीं है। देव को इस बात पे बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि महेंद्र उसके साथ मजाक कर रहा है और उसने महेंद्र से कहा, क्या बात कर रहे हैं आप महेंद्र जी, पीछे ही तो खड़ी है हरनाज। ये बोलते हुए देव ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पीछे कोई लड़की नहीं थी। देव को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। जिस हरनाज से देव कुछ देर पहले ही मिला था वो एक प्रेत थी। देव का दिमाग इससे ज्यादा झेल नहीं पाया। उसे लगा कि वो पागल हो रहा है और वो बेहोश हो गया। सुबह जब देव को होश आया तो उसने साहिल और महेंद्र को किसी बात पे लड़ते हुए देखा। उन दोनों की नजर जब देव पे पड़ी तो कुछ देर के लिए दोनों चुप हो गए। साहिल ने देव के पास आके उससे पूछा कि तू ठीक है, क्या हुआ था तुझे? देव उस वक्त चुप रहा। वो कुछ बताने की हालत में नहीं था। साहिल ने देव से कहा कि तू मेरे साथ मेरे घर चल, ये जगह तेरे लिए ठीक नहीं है। ये कह के साहिल ने महेंद्र की तरफ गुस्से से देखा और महेंद्र ने अपनी आंखें नीची कर ली। साहिल ने बताया कि देव जिस फ्लैट में रह रहा है वो फ्लैट हॉन्टेड है। 10 साल पहले उस फ्लैट में हरनाज नाम की एक लड़की, उसका भाई विनय और उनके माता पिता रहते थे।
हन्नाज एक क्रिश्चियन लड़के से प्यार करती थी और दोनों शादी करना चाहते थे। ये बात हन्नाज के परिवार को पसंद नहीं आई, लेकिन उसने अपना मन बना लिया था कि वो उसी लड़के से शादी करे। फिर एक दिन हन्नाज के माता पिता जलंधर एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करने के लिए गए। उसी रात को हन्नाज और उसके भाई विनय के बीच में बहुत कहासुनी हुई और विनय ने गुस्से में आके हन्नाज के सर पे एक कांच की बोतल दे मारी और फिर कुछ ही मिनटों में हन्नाज के सर से खून पानी की तरह बहने लगा और वो फर्श पे गिरकर मर गई। विनय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके हाथों से अपनी बहन का खून हो गया था। विनय को डर लग रहा था कि कहीं पुलिस को और उसके माँ बाप को ये बात पता न चल जाए। तब उसने एक प्लान बनाया कि वो हन्नाज के बॉडी को डिस्पोज करेगा और सबसे ये कहेगा कि हन्नाज उस क्रिश्चियन लड़के के साथ भाग गई है। ये सब प्लान करने के बाद विनय ने किचन में रखे एक मीट नाइफ से हन्नाज के शरीर को काटना शुरू किया। उसे पता था कि उसके माता पिता एक हफ्ते के लिए जलंधर गए हैं, तो उसने धीरे धीरे हन्नाज के शरीर के टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक रात जब विनय गार्बेज बैग में हन्नाज के सर को फेंकने के लिए जा रहा था, तो 2 पुलिस कांस्टेबल्स ने उसे देख लिया। उस वक्त सुबह के 3 बज रहे थे। दोनों पुलिस कांस्टेबल्स ने विनय को पकड़ लिया और उसे प्लास्टिक बैग में क्या है वो दिखाने को कहा। पहले तो विनय ने बात घुमाने की कोशिश की कि वो कचरा फेंकने के लिए जा रहा है, लेकिन उन पुलिस कांस्टेबल्स को विनय के ऊपर शक हुआ और उसे वो प्लास्टिक बैग दिखाने को कहा। और जैसे ही पुलिस ने उस प्लास्टिक बैग को खोला तो वे हैरान रह गए। उसमें हन्नाज का कटा हुआ सर था। पुलिस ने तुरंत विनय को गिरफ्तार कर लिया और उस फ्लैट को सील कर दिया। हन्नाज के माता पिता को भी जलंधर से वापस बुलाया गया। अपनी बेटी के बारे में सुन के हन्नाज के पिता उसी वक्त हार्ट अटैक से चल बसे। अमरदीप, जो इस फ्लैट का मालिक है, उसे कई सालों तक पुलिस और कोर्ट कचहरी के वजह से अपने फ्लैट को बंद रखना पड़ा। उसके बाद जब भी अमरदीप ने इस फ्लैट को किराए पे चढ़ाने की कोशिश की, तो कोई भी किराएदार इस फ्लैट में ज्यादा दिन तक रह नहीं पाया। अब देव को इस फ्लैट के बारे में पूरी सच्चाई पता चल गई थी। उसे अब समझ आ गया था कि क्यों ये फ्लैट 10 साल से खाली पड़ा है। देव कुछ दिनों तक अपने दोस्त साहिल के घर में रह के किसी और फ्लैट में शिफ्ट हो गया। वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था, अपने दोस्त साहिल पे भी नहीं। आज देव आराम से अपनी जिंदगी अपने बीवी बच्चों के साथ जी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी देव अपने साथ हुए उस हादसे को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया है। कई बार ऑफिस जाते वक्त देव को वो फ्लैट रास्ते पे दिखता है और डर उसके दिमाग में हावी होने लगता है।